गलती बहुत बड़ी गलती थी। क्या सोनम का पहले से कोई अफेयर था, आपको मालूम था? ऐसा नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे। और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। बस इतना ही पता है। लेकिन पुलिस ने जो बोला है, गोविंद जी, पुलिस ने तो स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉय भी संपर्क में थी, और बाद में मुझे इसका आइडिया नहीं है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए, बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था। और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। ये बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ पर आए हैं। सोनम से मिल लूं, उसके बाद मैं तय कर पाऊंगा। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी। उसमें भी 25 पुलिस वाले थे, मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता चीजों को। मुझे अनुभव नहीं है हत्या का। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की माँ से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकलाया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था। और उसके बाद में भैया एक कुछ, अरे यार भैया आप समझिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर देने आया हूँ और आप मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं देने दे रहे हो। आप और आगे एक्स्ट्रा चल रहे हो। तो अगर आपको जवाब चाहिए तो मेरे से व्यवस्थित जवाब पूछ लो, पूरा जवाब। आप आपकी मनमानी कर लो। 3 साल हो गए उसको काम करते करते। एक चीज और बताइए, राज के अलावा जो लोग और नाम आए हैं, रघुवंशी को आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था। वो राज के कांटेक्ट में थे। मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता था। नाम आ रहा है नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है। और उनका वो कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। भैया अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे, और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। गोविंद जो है, जो सोनम के भाई हैं, वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचे हैं। और ये जो आप रूम देख रहे हैं, इस रूम के अंदर वो जो है सोनम के भाई गोविंद जो हैं, वो राजा की माँ से मिल रहे हैं। सबसे पहले जब हम लाइव थे उसी दौरान जो है जो गोविंद अचानक यहाँ आते हैं, राजा के विपिन जो भाई हैं उनके साथ, और माँ से गले लगकर काफ़ी देर तक रोते हैं। इसके बाद गोविंद ने जो इसके बाद जो है गोविंद जो है वो कह रहे हैं लगातार कि उनका ये कहना है कि देखिए विपिन जो है वो भी यहाँ पर है। ये आपके साथ अरे एक करके ले लो। ये आपके साथ गोविंद आए, आपके साथ में कार में बैठकर आए थे। वो गोविंद कहाँ से आए अभी फिलहाल? गोविंद रघुवंशी जो है, गोविंद रघुवंशी को कल रात को आया था, 11 बजे एयरपोर्ट आया था। उसने मुझे एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ मैं। और कल सुबह जो है मैं आपके परिवार से मिलने आ रहा हूँ मैं, और मीडिया में आकर मैं बयान दूंगा मैं। सीधे
यहाँ आए? शिलोंग से जो है गोविंद जो है होटल में रुका था, घर नहीं गया उसके, अभी वो है वो सीधे मेरे से मिलने आया है और मीडिया में बयान देने के लिए आया वो। तो जो भी हुआ अभी है, इसे सोनम ने जो गलती करी है उसकी सजा उसको मौत होना चाहिए। मैं मीडिया में बयान देना चाहता हूँ मैं। सोनम का भाई जो गोविंद है वो कह रहा है कि राज और सोनम, एक राज को सोनम राखी बांधती थी। देखिए राखी बांधती थी और कुछ बांधती थी, उसमें इस बारे में आइडिया नहीं मुझे है, क्योंकि गोविंद को इस बारे में पता नहीं है। और इसमें जो है अब हो सकता है तो राखी बांधती होगी वो उसके परिवार घर में दिखाने के ये भी लिए। कह रहे हैं कि सोनम को सजा होना चाहिए। हाँ, गोविंद मान चुका है उसकी बहन गलत थी, तो उसकी बहन ने जो गलत करा है उसको गोविंद जान चुका है, तो सोनम को मारना नहीं चाहिए थे। इसके लिए गोविंद चाहता है तो सोनम को जो है सजा मौत होना चाहिए। गोविंद को पछतावा है, गोविंद को पछतावा है, इसके लिए गोविंद जो है मीडिया में बयान दे रहा है। अच्छा, वो आपको ये वजह नहीं बता पा रहा है। देखिए देखो सुनो, जिसको जानता था वो राज को, उसका नाम बता दिया है, बाकी तीन को वो भी नहीं जानता है, इसके लिए वो बता नहीं पा रहा है। पे शक है गोविंद को? देखिए अब जहाँ तक सूत्रों के साथ मान चुका जो है मीडिया में चल रहा है और पुलिस की तरफ जो जानकारी मिली है उसको है वो खुद मान चुका है, तो राज ने कहीं ना कहीं प्लानिंग इसको है अंडरग्राउंड करी है। अब वजह आपके साथ जब गोविंद यहाँ पे आया तो गोविंद ने कुछ चीजें शेयर करी होंगी, कुछ आप लोग को वजह समझ में आ रही है? देखिए जहाँ तक गोविंद को जहाँ तक नॉलेज में जानता हूँ, मैं इतने 11 दिन साथ में रहा हूँ मैं, तो मुझे मालूम है गोविंद को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इसके लिए गुमराह करने के लिए जो राज है, गुमराह करने के लिए सोनम को दीदी बोलता था, ये बात तो सबको पता है। क्या इसी आधार पे तो नहीं वो बोल रहा है कि राखी बांधता था? नहीं देखिए अब जहाँ तक ये बोल रहा है गोविंद बोल रहा है जो है, तो इनका राखी डोरा इनका था। अब राखी डोरा तो था या तो सोनम और राज ने जो है दोनों ने प्लानिंग कर रखी होगी, या दोनों के लिए घर वालों को बताने के हिसाब से तो राखी डोरा बोलेंगे तो अपन किसी को कोई शक नहीं करेगा। ये गोविंद रो भी रहा था काफी। देखिए उसने कहा कि गलती हो गई, किस बात की गलती इसकी हो गई है, तो उसकी बहन ने जो उसके साथ में काम कर रहा है, राजा को मारा जो है, उस प्रकार से उसको पछतावा हो रहा है। तो मैंने आपके घर में मेरी बहन की शादी आपके घर में कराई है, और मेरी बहन ने जो है आपके छोरे के साथ जो करा है बहुत गलत करा है। अच्छा, और अब वो ये कह रहा है कि सोनम को सजा होना चाहिए, गोविंद कह रहा है? गोविंद कह रहा है तो जो गलती सोनम ने करी है उसकी सजा उसको सजा मौत होना चाहिए। राजा के सबसे करीबी दोस्त आकाश मेरे साथ हैं। आकाश, गोविंद जिस तरह से यहाँ पर आया, आपको लग रहा है वो कह रहा है कि सोनम को फांसी की सजा होना चाहिए? मुझे लगता है गोविंद भैया बहुत सीधे हैं, बहुत सिंपल हैं, वो इस तरीके से नहीं है। और वो यदि बोल रहे हैं तो उन्हें भी पूरा डाउट है कि सोनम ने किया है। बाकी वो भी कह रहे हैं सोनम ने भी किया है, तो सोनम को डेफिनेटली फांसी होना चाहिए, और मैं फांसी की ही मांग करूंगा उससे। हाँ, लेकिन गोविंद को तो पछतावा है, वो गले मिलके रोया, भावुक हुआ। वो भावुक इसीलिए, उसको पता है कि एक माँ ने बेटा खोया है तो किस तरीके का दुख है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि सोनम इस घटना को अंजाम दे सकती है। सोनम जो राज है, राजा जो है उनकी भाभी है मेरे साथ, उनसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा। भाभी, आपका देवर था राजा और सोनम का भाई है गोविंद, वो यहाँ पर आया है और उसे पछतावा हो रहा है, वो रो रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये कोई ड्रामा तो नहीं? अब ये तो मेरे को नहीं पता कि ड्रामा है या नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछो तो एक एक करके पूछो तो हमको भी पता चले, आपको भी पता चले वो बोलना क्या चाह रहे हैं। सोनम का भाई जो गोविंद है उसने कहा कि फांसी की सजा हो जाना चाहिए सोनम को, उसकी बहन है, तो क्या हुआ? होना चाहिए ना फांसी तो। और लेकिन वो ये नहीं बता पाया सोनम ने ऐसा क्यों किया, क्यों करवाया। बताएंगे वो, आप पूछो तो। वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो गले मिलके भावुक हुए, रोए यहाँ पर। हाँ, भावुक तो हुए हैं। जो राजा हैं उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अंकल गोविंद जो है सोनम का भाई, वो यहाँ पर आया है। गोविंद अच्छा है। गोविंद को तो अफसोस हो रहा है। वो तो कह रहा है कि अगर मेरी बहन है तो उसको मौत की सजा देना चाहिए, उसने वहाँ भी बोला है। गोविंद कह रहा है फांसी की सजा होना चाहिए। हाँ, गोविंद ने बोला। वो लेकिन गोविंद बता नहीं पा रहा क्यों ऐसा हुआ। गोविंद जब कितने दिन वहाँ था, बहन से भी बातचीत उसकी हुई थी। उसको वहाँ कहाँ मिलने दिया, नहीं मिलने दिया ना। तो ये भी कह रहे हैं कि जो राज और सोनम में भाई बहन का रिश्ता था। हाँ, वो तो भाई बहन था, मगर बहन उसमें निकल गई तो उसमें क्या कर सकते हैं। आप लग रहा है गोविंद ड्रामा तो नहीं कर रहा यहाँ पर आके, आप पश्चाताप कर रहा हो? नहीं कर रहा।